दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ में 155 मिलियन डॉलर की एक डिफेंस डील करी है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हाल ही में एक चीज़ बड़ी न्यूज़ में चल रही थी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से कोविड-19 के उपचार के लिए हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन दवाई की मांग करी थी, जिसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसमें लिखा था रिटेलिएट। अगर भारत ये सप्लाई नहीं करता है तो अमेरिका उस पर रिटेलिएट करेगा, मतलब उसका बदला लेगा। लेकिन इस चीज को नकारते हुए भारत सरकार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। भारत ने क्या किया था, इसके बदले भारत ने बोला था कि हम आपको हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन की सप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पीछे एक शर्त होगी। बिना शर्त के भारत ने ये दवाई उनको सप्लाई नहीं करी। तो ये जो दवाई है HCQ, ये भारत ने अमेरिका को सप्लाई करी है, लेकिन उसके बदले भारत का इसके पीछे क्या स्वार्थ छिपा हुआ था? भारत ने ऐसी कौन सी डील कर ली अमेरिका के साथ में जिससे कि भारत का पलड़ा भारी हो गया? यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें भारत का स्वार्थ क्या छिपा हुआ था। देखिए, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की बीमारी देकर चाइना इस समय बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। इसी प्रकार से चाइना ने क्या किया है, ये आप मैप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना बहुत ही दिनों से अपने साउथ ईस्ट ओशियन में, जो कि ये वाला एरिया पूरा पड़ता है, ये जो साउथ ईस्ट ओशियन है, यहाँ पर उसकी चहलकदमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इस रीजन में जितने भी छोटे देश हैं, फिलीपींस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, तो ये सभी देश इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान हैं। चाइना चूंकि एक बड़ा देश और ताकतवर देश है, इस वजह से इन छोटे छोटे देशों को दबाकर वो इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है। भारत की इसमें परेशानी ये है कि अभी तो मान लो चाइना यहाँ पर अपनी प्रभुता दिखा रहा है, अगर ये धीरे धीरे इंडियन ओशियन की तरफ आता है तो भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो काफ़ी लंबे समय से भारत अमेरिका से डिमांड कर रहा था कि हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे हथियार प्रोवाइड करवाइए सो दैट हम चाइना को इंडियन ओशियन में आने से रोक सकें। अभी भारत के पास में इतने लेटेस्ट हथियार नहीं थे, तो भारत ने क्या किया कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन देने के बदले में एक डिफेंस डील में अमेरिका से हामी भरवा ली। हाल ही में अमेरिका ने ये चीज़ बोली है कि वो इस डिफेंस डील के लिए राजी हो गए हैं। अब ये डिफेंस डील है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए एंटी शिप मिसाइल। इसका मतलब है कि अगर चाइना का कोई शिप भारत के इंडियन ओशियन में आकर चहलकदमी करता है तो उस शिप को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता वाले एंटी शिप मिसाइल चाहिए। साथ ही साथ में अगर चाइना की कोई पनडुब्बी भारत के एरिया में आ जाती है तो उस पनडुब्बी युद्ध से लड़ने के लिए भारत को क्षमता चाहिए थी, जिस वजह से अमेरिका ने अभी भारत की इस उदारता को देखते हुए दो मिसाइल देने की घोषणा करी है, जिसमें कि एक का नाम है हारपून एंटी शिप मिसाइल और दूसरी है टॉरपीडो। तो ये जो हारपून एंटी शिप मिसाइल है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी दूसरे शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और साथ ही साथ में ये जो टॉरपीडोस हैं, इसका इस्तेमाल किया जाएगा पनडुब्बी युद्ध लड़ने के लिए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल हारपून और टॉर्पीडोज की बिक्री के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अमेरिका ने प्रदान कर दी है। कितने? 155 मिलियन डॉलर में। ठीक है, अब दोनों मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो हारपून एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है, ये किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर जैसे ही भारत के समुद्री गलियारे में किसी दुश्मन जहाज को देखा जाएगा, उस दुश्मन जहाज पर इस मिसाइल को चला दिया जाएगा और चलाते ही इस शिप को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। दुनिया में जितने भी एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनमें से सबसे शानदार एंटी शिप मिसाइल में आता है हारपून एंटी शिप मिसाइल। अमेरिका से भारत को ये प्राप्त होगा। इससे क्या होगा कि भारत का जो ओशियन क्षेत्र है, समुद्री गलियारा है, वो और बेहतर तरीके से मजबूत हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग टॉर्पीडोज की बात करी जाए तो इस टॉर्पीडो का पूरा नाम होता है MK54 लाइट वेट टॉर्पीडोज। तो ये जो टॉर्पीडोज हैं जो कि भारत को अमेरिका से प्राप्त होंगे, ये पनडुब्बी युद्ध के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। अगर कोई पनडुब्बी भारत के एरिया में छोड़ दी जाती है तो ये इस तरीके का टॉर्पीडो मैं आपको दिखाता हूँ। MK54 टॉर्पीडो जो है वो इस तरीके से आपको दिखता है। इसको P8I विमानों में इनबिल्ट कर दिया जाएगा,
जिससे कि ये हमला करने पर मोटे से मोटे पनडुब्बी के मटेरियल को ब्रेक कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरीके से ये पानी में चला दिया जाएगा और जो भी कह सकते हो पनडुब्बी हमारी तरफ आ रही होगी, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है ये मिसाइल। तो यहाँ पर आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।